ये कहानी है एक ऐसे पोकेमॉन की जो खुद अपने पुराने ट्रेनर से रिवेंज लेना चाहता है। ये कहानी है चिमचाम की। पॉल चिमचाम को अकेला छोड़ देता है ये समझ के कि चिमचाम एक काफ़ी ज़्यादा वीक पोकेमॉन है और वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। इसी बीच एंट्री होती है हमारे हीरो ऐश की और वो चिमचाम को ऑफर करता है अपने टीम में आने के लिए। ये बात सुनकर चिमचाम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद खुशी खुशी हमारे ऐश की टीम में आ जाता है। ऐसे ही एक दिन ऐश चिमचाम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ एंट्री हो जाती है पॉल की और वो चिमचाम से बैटल करने लगता है। और रिंग चिमचाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था और चिमचाम बैटल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसका हर मूव बेकार जा रहा था। तभी पॉल का और रिंग चिमचाम को काफ़ी ज़्यादा डरा देता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से चिमचाम थोड़ा सा पैनिक होकर सही से नहीं लड़ पाता है। और तभी हमारे चिमचाम का गॉड मोड, उसका ब्लेज एबिलिटी ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग तो बन गया था, लेकिन वो ऐश की बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो एक ही मूव से हरा देता है और सोरिंग को। उसके बाद ऐश उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चिमचाम उसी को काट लेता है। फिर वो नॉर्मल हो जाता है और उसको काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने ऐश को काट लिया। उसके बाद कुछ एपिसोड बाद फिर से पॉल और सोरिंग के साथ चिमचाम से बैटल कर रहा होता है और चिमचाम बैटल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है पिछले मैच से। और इसी बीच हमारा चिमचाम इवॉल्व हो जाता है मोनफर्नो में और सोरिंग तो हार गया, इसीलिए पॉल भेजता है अपने दूसरे पोकेमॉन इलेक्ट्रोबस से। मोनफर्नो काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था इलेक्ट्रोबस को, हर एक मूव उसका निशाने पर लग रहा था और इलेक्ट्रोबस का भी कुछ मूव निशाने पर लग जा रहे थे, जिसकी वजह से दोनों मुकाबले बराबरी पे थे। तभी फ्लेयर व्हील मूव इस्तेमाल करता है मोनफर्नो और सीधे जाके लगता है इलेक्ट्रोबस को। उसके बाद भाई इलेक्ट्रोबस भी उसको छोड़ता नहीं है, उसके ऊपर थंडर शॉक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है मोनफर्नो को और वो मूव इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तभी मोनफर्नो का ब्लेज मोड ऑन होता है और वो इस बार भी ऐश की बात नहीं मान रहा होता है, जिसकी वजह से वो गलत मूव चल देता है, लेकिन फिर भी हार जाता है गलत मूव चलने की वजह से, क्योंकि वो हमारे ऐश की बात नहीं मान रहा होता है। उसके बाद मोनफर्नो ऐश को बचा रहा होता है क्योंकि टीम रॉकेट ने उन सबको कैद कर लिया था और इस समय मोनफर्नो अपने ब्लेज मोड में था। उसने टीम रॉकेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तभी वो इवॉल्व हो जाता है अपने फाइनल स्टेज इन्फरनेप में। इन्फरनेप जिम बैटल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इसी बीच हमारे इन्फरनेप का ब्लेज मोड एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इस बार इन्फरनेप ब्लेज मोड में भी हमारे ऐश की बात पूरी तरीके से मान रहा होता है, जिसकी वजह से ऐश अपना एर्थ जिम बैच भी वह और आसानी से जीत जाता है। उसके बाद सिनो लीग में इन्फरनेप के पास काफ़ी अच्छा मौका होता है रिवेंज लेने का अपने पुराने ट्रेनर पॉल से, वो भी फाइनल्स में, और ऐसा होता भी है। फाइनल बैटल होती है हमारे इन्फरनेप और इलेक्ट्रोवायर में। दोनों ही काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को, लेकिन तभी हमारे ऐश एक गलत मूव इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से इन्फरनेप को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है और सबको लगता है कि इन्फरनेप की कहानी अब यहीं पे ख़त्म, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। इन्फरनेप चला जाता है अपने गॉड मोड, मतलब कि अपने ब्लेज मोड में, और वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली से अपने इलेक्ट्रोवायर मतलब कि उसके अपोनेंट को डिफीट कर देता है और पॉल से अपना रिवेंज ले लेता है।